नमस्कार दोस्तों। असम की सियासत में इस वक्त ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जो असमीय अस्मिता की रक्षा करने वाला है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जो सख्त रुख अपनाया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है और हिमंता साहब ने खुलकर कहा है कि नोटिस सिर्फ मियां मुसलमानों को जा रहे हैं, क्योंकि यही वो समुदाय है जहां से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम मियां लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। असल भारतीय नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, ये बयान सुनकर विपक्ष के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक अब खतरे में पड़ गया है। लेकिन असम के मूल निवासियों, चाहे हिंदू हो या फिर असमिया मुसलमान, उनके लिए ये राहत की खबर है। हिमंता शर्मा असम की संस्कृति, भाषा और डेमोग्राफी को बचाने के लिए डटकर खड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हिमंता का ये साहसी कदम असम को घुसपैठियों से मुक्त करने की दिशा में बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है और कैसे असम में फिर से कमल खिलना तय हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, असम में स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स चल रहा है। इसका मकसद साफ है कि वोटर लिस्ट से अवैध नाम हटाना। फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं और हर आपत्ति की जांच हो रही है। लेकिन हिमंता शर्मा ने साफ कर दिया है कि नोटिस सिर्फ उन लोगों को जा रहे हैं जो अवैध तरीके से यहां बस आए हैं। उन्होंने कहा कि असल असमिया, हिंदू हो या मुसलमान, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मियाँ लोगों को जा रहा है, क्योंकि हमें उन्हें कंट्रोल में रखना है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। हिमंता शर्मा लंबे समय से अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। जनवरी 2026 में ही उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में हजारों अवैध घुसपैठियों को बॉर्डर पार धकेला गया है। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को अब असम में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर घुसपैठ ऐसे ही बढ़ी तो असम की जनसंरचना पूरी तरह बदल जाएगी। 2011 में जनगणना से अब तक मुस्लिम आबादी में जो असामान्य बढ़ोतरी हुई है, उसका मुख्य कारण अवैध बांग्लादेशी हैं। हिमंता ने साफ कहा है कि असम में सिर्फ 3 से 4% मुसलमान ही मूल असमिया हैं, बाकी घुसपैठिए हैं। ये सच्चाई है और इसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अब विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है? इसका जवाब है क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट और AIUDF का पूरा वोट बैंक इन्हीं घुसपैठियों पर टिका हुआ है। वो फॉर्म 7 का दुरुपयोग बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हर आपत्ति की फील्ड वेरिफिकेशन होगी, नोटिस जाएगा, सुनवाई होगी और असल नागरिकों का नाम नहीं कटेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हिमंता शर्मा ने जवाब दिया है कि हम अवैध लोगों को निशाना बना रहे हैं, जो भारतीय हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए दोस्तों, हिमंता का ये स्टैंड कितना मजबूत है। उन्होंने कहा है कि जिन सीटों पर मुस्लिम बहुल वोट हैं और बीजेपी नहीं जीत सकती, वहां उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे। यह आत्मविश्वास दिखाता है कि असम के हिंदू वोटर और मूल असमिया पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं। 2026 के चुनाव में हिंदू वोट 80 से 90% तक बीजेपी को मिलेगा, जबकि विपक्ष का मुस्लिम वोट बटेगा, क्योंकि कांग्रेस ने AIUDF से गठबंधन ठुकरा दिया है। बकरुद्दीन अजमल अकेले लड़ेंगे और उनका वोट बैंक सिमट जाएगा। हिमंता न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा हैं। उनकी स्ट्रैटेजी कायम है, घुसपैठियों को खदेड़ना, मूल असमियों को सुरक्षा देना और विकास की रफ्तार बढ़ाना। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की तरह हिमंता भी बिना डरे सच्चाई बोलते हैं। सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जनता जानती है कि असम की रक्षा सिर्फ हिमंता ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये वक्त है कि हम ऐसे नेता का समर्थन करें जो देश और राज्य की अस्मिता के लिए डटकर खड़ा हो। अवैध घुसपैठ असम के लिए कैंसर है और हिमंता शर्मा इसका इलाज कर रहे हैं। विपक्ष रोए, चिल्लाए, लेकिन असम के लोग उनके साथ हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हिमंता शर्मा का ये साहस आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्या असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? अपनी राय दें और आप भी अपनी आवाज़ उठाइए ऐसे घुसपैठ के खिलाफ, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।